हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन का क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं की विवेचना करें। सो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी थी और इनफैक्ट सबसे पहली पार्टी थी भारत में। तो उसके रिगार्डिंग ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी स्थापना क्यों की गई थी, कौन कौन से ऐसे उद्देश्य थे, कौन कौन से ऐसे काम हुए थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आज की वीडियो में हम इसी के आंसर के बारे में जानेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फर्स्ट पेज डेमो है आपके सामने। तो सेम इसी तरह से आपको अपना फर्स्ट पेज तैयार करना है। जो भी डिटेल मैंने लिखी है वही सब आपको अपने फ्रंट पेज पर लिखनी है और कोई भी गलती ना हो। अपना रोल नंबर एंड एग्ज़ाम रोल नंबर बिल्कुल करेक्ट आपको लिखना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंड जानते हैं आंसर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैंने क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट किया है एंड सबसे पहले मैंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना का वर्णन किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलोन ऑक्टोपस ह्यूम ने 28 दिसंबर 1985 को की थी। तो आई होप इस बारे में आपको समझ आ गया होगा। ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस पार्टी के संगठन का मूल नाम ह्यूम ने दरअसल 1984 में ही एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ रखा गया था। इसी का नाम अगले साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। तो आई होप कि आपको नाम के बारे में भी डिटेल समझ आ गई हो। देन आगे मैंने और डिटेल बताई है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं एंड यह सब लिखना आपको ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने शुरू होता है। इसमें मैंने सबसे पहले प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष, जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके बारे में बताया गया है। एंड प्रथम अधिवेशन में शामिल होने वाले प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, तो टोटल 72 सदस्य शामिल थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ, तेलंग, दिनशाह, एडलजी एंड वाचा। तो ये सभी जो थे प्रथम अधिवेशन में शामिल होने वाले सदस्य थे। देन उसके बाद प्रथम अधिवेशन में शामिल सदस्यों की विशेषता, ये जो 72 सदस्य थे इनमें क्या क्या विशेषताएं थी, तो उसमें वकील, व्यापारी और ज़मींदार श्रेणी के लोग थे। उसके बाद प्रथम अधिवेशन में उठाई गई जो मांगे थी उसके बारे में हमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसमें लिखा है कांग्रेस की स्थापना के पीछे किसका हाथ था। तो यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको नॉलेज के लिए भी याद रखना ज़रूरी है एंड आपका असाइनमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पीछे किसका हाथ था, उसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो आप पढ़ सकते हैं लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडियन अखबार में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस को लॉर्ड डाफरिन के दिमाग की उपज बताया। लॉर्ड डाफरिन एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग इसको उनके दिमाग की उपज बताया था। आरपी दत्त ने भी कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित योजना का परिणाम बताया। जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी एक पूर्व निश्चित योजना थी। अब कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या क्या कारण थे वो बताए गए हैं यहाँ। देन इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यहाँ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, जैसे कि भारत की आज़ादी नहीं था कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य। जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तब भारत की आज़ादी इसका लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इस पार्टी की स्थापना का लक्ष्य कुछ और था। आप जानते हैं 1947 में भारत की जो आज़ादी हुई थी तो उसमें सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का माना जाता है, बट जब इस पार्टी की स्थापना हुई तो इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। अब कांग्रेस पार्टी की स्थापना के प्रमुख कारण स्टार्ट हो चुके हैं।
तो यह सब आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन में पूछा है। मेन आपका आंसर यहीं से शुरू होता है। आगे हमने बेसिक नॉलेज ली थी, तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने पॉइंट वाइज सभी चीज़ें लिखी हैं, कुछ मैंने अंडरलाइन किए हैं, कुछ इनसाइड कॉमा में है, तो आप देख सकते हैं। सभी चीज़ों के बारे में बताया। इंडियन एसोसिएशन, सार्वजनिक सभा, ये सब क्या है इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है। एंड ए.ओ. ह्यूम ने जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी तो उसके बारे में बताया गया है। एंड बाद में बंगाल में नेशनल लीग, जो अलग अलग पार्टी अलग अलग राज्यों में बनी थी, बाद में वो एक होके किस तरह से कांग्रेस का रूप ले लिया उन्होंने, इन सभी के बारे में भी बताया गया है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने आ गया है, 6 पेज है ये। उसमें हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक उद्देश्य, जो कांग्रेस पार्टी बनी थी उसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या क्या थे, इसके बारे में भी बताया गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि भारत की आज़ादी नहीं था कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य ऐसे थे जिनके कारण कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आप देख सकते हैं, प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी का उद्भव हुआ था, बट बाद में ये किस तरह से उनके अगेंस्ट हो गई आप जानते हैं। अब इसमें हमें और पॉइंट्स भी बताए गए हैं। आने वाले वर्षों में राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उन पर अभिलिखित रूप से विचार विमर्श करना, ये सब कांग्रेस पार्टी के उद्देश्य थे। मैंने पॉइंट वाइज सभी उद्देश्यों को लिखा है। देन सुरक्षा नली के रूप में कांग्रेस पार्टी किस तरह से ब्रिटिश शासन के सुरक्षा नली के रूप में आई थी, इसके बारे में बताया गया है। बट बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी का रूप ले लिया। भारत को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हाथ था। एंड कांग्रेस पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय और सर विलियम वेडरबर्न के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए एक सुरक्षा नली के रूप में की गई थी। अंग्रेजों के शोषण, अत्याचारों, विशेष रूप से लिटन के धनात्मक कार्यों से भारतीयों में रोष निरंतर वृद्धि हो रही थी। तो ह्यूम ने इसीलिए इस पार्टी की स्थापना की थी, ताकि उनके अंदर जो गुस्सा है वो ज़्यादा ना पनपे, उसे वहीं दबा दिया जाए। बट धीरे धीरे वो गुस्सा इतना ज़्यादा तब्दील हो गया कि कांग्रेस पार्टी में भी वो गुस्सा प्रबल हो गया था। अब उसके बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतीक पुरुष। महात्मा गांधी का भी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा रोल था, जिसे आप सभी जानते हैं। आज बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है, तो वो भी 1914 में कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने थे। अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनने के बाद 1919 में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पुरुष घोषित कर दिया गया था। अब कांग्रेस पार्टी में 2 टाइप के दल थे, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल वो थे जो अंग्रेज़ों के साथ रहना चाहते थे, और गरम दल वो थे जो आज़ादी चाहते थे। इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने शुरू होता है, कई बार बटी कांग्रेस। आप जानते हैं कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, 134 साल पुरानी पार्टी। तो 134 साल तक ये लगातार इनमें एकता नहीं बनी रही, बल्कि कई इसमें मोड़ ऐसे आए कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ये पार्टी को भी छोड़ दिया, जैसे कि इंदिरा गांधी बहुत फेमस है, पहली भारतीय प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी की ही थी। तो उन्होंने जब आपातकालीन स्थिति घोषित की थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और अपनी एक नई पार्टी स्टार्ट की, जिसे कांग्रेस आई के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस आई एक नई पार्टी बनी थी, जिसे इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। एंड 60वें अध्यक्ष राहुल गांधी। आप जानते हैं राहुल गांधी के बारे में। तो 60वें अध्यक्ष हैं वो इस पार्टी के, जो इस टाइम पर फेमस हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए उन तक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।